क्या आप भी उस सवाल से परेशान हो जो लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि भैया एनसीईआरटी में फिर से 2026 के लिए कुछ चेंजेस आए हैं, तो क्या अब वो चेंजेस हमें पढ़ने के लिए जरूरी हैं या पुरानी वाली एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? और पुरानी वाली एनसीईआरटी भी अब तो 3-4 हो गई है, 2023 की एनसीईआरटी, 2024 की एनसीईआरटी और नाउ 2025 की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए? सबसे पहली चीजें, आप लेटेस्ट एनसीईआरटी अगर लेके आ रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास में 2025 या 24 की एनसीईआरटी भी है तब भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं वो सारे चेंजेस आपको दिखा दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन से मेजर चीजें ऐसी है जो एड ऑन की गई है, किन को मॉडिफाई किया गया है और कौन सी चीजें रिमूव की गई है, आफ्टर और बिफोर एनसीईआरटी के तौर पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि यार मेरे एग्जाम में एक भी मार्क्स का लूज पॉइंट नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ऐसे बड़े बिग चेंज जो एनसीईआरटी में हुए हैं जो आपके लाइफ में आपके क्वेश्चंस को करेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से यूपीसी नेट नर्सिंग के इस हब के अंदर, जहां मैं मेंटोर आपका जय भैया हजारों बच्चों को यूपीसी नेट एग्जाम के थ्रू अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। नाउ इट्स योर टर्न, आपकी बारी है कि अब आप भी अपने सपनों को साकार करें। तो वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको हमारे टेलीग्राम शेयर जरूर कर दूंगा, तो आप जरूर से इसको देखिएगा डाउनलोड करके, ताकि आप भी उन चीजों को करेक्ट कर पाएं। क्लास 12 के अंदर क्या चीजें चेंज हैं हमारे अंदर, तो क्लास 12 की एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, नई वाली एनसीईआरटी लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नई वाली भी और पुरानी वाली भी। देखो, सबसे पहला जो चेंज है वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 199 पे दिखेगा। आप टॉपिक अगर आप देखोगे तो वहां पे आपके पास में ऑप्शंस नजर आ रहा है, हाईलाइट कर देते हैं हम एक बार इसको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, यानी कि हमारे पास रिकॉम्बिनेट जो डीएनए होता है वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में हम डालते हैं। हमने ऐसा ओल्ड एनसीईआरटी में देखा, लेकिन इस बार नई एनसीईआरटी में इस टेट्रासाइक्लिन की जगह एम्पिसिलिन लिखा हुआ है। ये एग्जाम का सवाल बन सकता है और आप इसमें मात खा सकते हो, क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन पढ़ा, लेकिन इस बार अपडेट चेंज कर दिया गया और इसको एम्पिसिलिन कर दिया गया। ऐसे ही अपडेट्स और मैंने नए पेज नंबर भी लिखे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में 199 पे है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में 161 नंबर पेज पर है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे, आप देखो ओल्ड एनसीईआरटी में 127 नंबर पेज पे ओल्ड ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ये इवोल्यूशन चैप्टर से उठाया गया है, और अब यहां पे ओल्ड ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर अगो लिखा गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां पे आपके लिए जो जरूरी चीजें हो सकती है वो मैं मेंशन कर रहा हूं। उसके अलावा आप पेज नंबर इसमें 127 पे ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर एंड 111 आपका न्यू एनसीईआरटी के अंदर है। अब अगर मैं बात करूं ओल्ड एनसीईआरटी में, देखो पेज नंबर 49 के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है, एंड इस डायग्राम के अंदर यहां पे आप देखो ओवम लिखा है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, तब मैंने बताया था ओवम बनता कब है, जब हमारे पास में सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन या मैं बात करूं मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, तब हम बात करते हैं। तो आप देखो यहां पे इसे सेकेंडरी oocyte फॉर्म में ओवोल्यूशन होता है, न कि ओवम के फॉर्म में। जब पीरियड्स के 14 डे ओवा रिलीज होता है तो वो ओवा नहीं होता, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होती है। तो इसको एनसीईआरटी ने करेक्ट किया है 33 पेज नंबर के ऊपर। सेम ऐसी ही मिस्टेक देखो ओल्ड एनसीईआरटी में 29 पे, COB कॉब लाइक टेसल्स यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल्स विच हैव अ विंड टू पॉलिनेट। तो ये आपका मेज के लिए दिया गया था। अब यहां पे चेंज देखिए, कॉन कॉब द ईयर्स you see the nothing but the stigma and style which wave in the wind। तो आपने देखा होगा कि वो वेव करती है, लेकिन यहाँ पे मेनली यहाँ पे टेसल की जगह क्या कर दिया है, ईयर्स कर दिया है, कान की तरह कर दिया है। ये ध्यान रखना है आपको। ये सारे चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस थे क्लास 12 के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं क्लास 11th को लेके, तो यहाँ मॉडिफिकेशंस में आपको पेज नंबर 334 पे एड्रिनल ग्लैंड का जो टॉपिक है, वहां देखो वन एट द अंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, ईच किडनी, यहां मॉडिफिकेशन में वन अबाउ ऑफ ईच किडनी, एक में एंटीरियर था एक में अबाउ था, पोजीशन को चेंज कर दिया गया। ध्यान रखना, एंटीरियर इज नॉट अ करेक्ट आंसर, अबाउ इज अ करेक्ट आंसर, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 244 पे मेंशन है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में 334 पे मेंशन था। दूसरी तरफ ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे 309 के ऊपर, हायोडाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ बक्कल कैविटी एंड इट्स आल्सो इंक्लूडिंग इन द स्कल। ये हायोडाइड बोन जो किसी और अदर बोन से नहीं जुड़ती है, उसके बारे में स्टेटमेंट है 309 पे। न्यू एनसीईआरटी में 224 पे आप देखिए, हायोडाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ बक्कल कैविटी,
इट्स ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल, ये हटा दिया गया है। तो ध्यान रखना ये चीज कि अब हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द स्कल। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हमारे पास में मसल्स के अंदर है, यहां लिखा हुआ है प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। जब हम बात करते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर मेंटेनिंग सिस्टम स्विमिंग के लिए मसल्स किस तरीके से हेल्प करता है, तो स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन एंड प्रोटोजोन्स जैसे यूग्लिना दिया हुआ है, तो यूग्लिना प्रोटोजोन्स में दिया गया है, लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है इसको, यानी यूग्लिना को प्रोटोजोन्स में नहीं, यूग्लिना को प्रोटिस्टा में डाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां प्रोटिस्टा मेंशन है इन योर न्यू एनसीईआरटी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप विद कॉन्फिडेंट होकर गलत करके आओगे, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी एनसीईआरटी के अंदर जितने भी बारीक बारीक मॉडिफिकेशंस है वो सारे लेके आ चुका हूं। कुछ और मॉडिफिकेशंस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप देखो यहां पे पुरानी एनसीईआरटी में 285 पेज नंबर पे और न्यू एनसीईआरटी में 200 पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा हुआ है। ये ईसीजी का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहां पे इस ग्राफ को अब ग्राम कर दिया गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया है, ये करेक्शन किया गया है, ध्यान रखना। उसके अलावा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी टॉपिक जो हमारे पास है, वहां पे IRV के अंदर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा गया था पहले, अब इसे हटा के अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन दीज एवरेज 2500 से 3000 ml होता है। पूरी डेफिनेशन बदल दी गई, एडिशनल वॉल्यूम वाली चीज को हटा दिया गया है। तो ये सारे वो ऐसे हाईलाइटेड मिस्टेक्स थी जिनको एनसीईआरटी ने क्लियर किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम तो काफी सालों से गलत था, जहां 2 हाइड्रोजन का इंटेक लिखा गया है, अब उसे मॉडिफाई करके 4 हाइड्रोजन का इंटेक कर दिया गया है, तो ये भी चेंज किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 226 के अंदर ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो ओनली वर्ड को यहाँ हटा दिया गया है, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन बी प्रिपेयर, तो ओनली जो वर्ड है उसे हटा दिया गया है। आप सोचो कितनी बारीक बारीक रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और ये मेहनत सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए की जा रही है, क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि इस साल हम सिलेक्शन नहीं देंगे, इस साल हम रैंक के साथ सिलेक्शन देंगे, और रैंक तब आएगी जब हम छोटी छोटी कमियों को दूर करेंगे, और वो छोटी छोटी कमियां मैं आप लोगों के लिए एलैबोरेट करके विद द प्रूफ, ताकि आपके लिए डेटा आसान हो जाए, मैं लेके आ चुका हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको न सिर्फ एम्स में सेलेक्ट कराएगा बल्कि बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आपसे बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया गया है हमारे पास में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो यहाँ टेम्परेचर ऑप्टिमम में आप देखो, यहाँ पे 30 से 40, 20 से 25 एंड अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इसमें टेम्परेचर में सब में मॉडिफिकेशन किया गया है, 30 टू 40, 20 टू 25 एंड अबाउ 40 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर में क्या किया गया है, मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देखो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, बट ध्यान रखना ये सिर्फ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के एटम या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को डिनोट नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। किसको? हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद में एक और चीज नोटिस करने वाली है, यहां पे आप देखिए बीटा प्लेटलेट, तो बीटा की स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन प्लेट की स्पेलिंग देखिए PLATED प्लेट, यहां बीटा प्लेट की स्पेलिंग को चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखना, यहां स्पेलिंग है PLEATED, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी यहां पे करेक्ट कर दी गई है। उसके अलावा और मॉडिफिकेशंस हम देखें, ये बड़ा मॉडिफिकेशंस आप देखो पेज नंबर 178 पे, हाइड्रोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में 0.5% था, लेकिन अब इसे करेक्ट करके 9.5% कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आप देखो ओल्ड एनसीईआरटी में हमारे पास द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन अ साइटोप्लाज्म, अब सिमिलरली इसको द सेमी फ्लूइड कर दिया गया है, तो ये वर्ड डाल दिया गया है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म।
तो ये प्रोकैरियोट के अंदर किया गया चेंजेस है जो आपको 163 पेजेस इन ओल्ड एनसीईआरटी एंड 90 नंबर पेजेस इन न्यू एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। और मॉडिफिकेशन सेल में बताएं तो एंटोन वॉन लिवेनहॉक जो है उनके नाम को मॉडिफाई किया गया है, यहां आप देखो एंटोनी कर दिया गया है। पहले आपके पास में इनका नाम का मीनिंग था एंटोन एंड नाउ इसे ट्रांसफॉर्म करके एंटोनियो ये कर दिया गया है। तो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग। उसके बाद में पेज नंबर 99 पे आप क्लोरोफाइसी फैमिली में देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, और साथ में बोला गया था और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, इस लाइन को हटा दिया गया है। ओनली फॉर फ्रेगमेंटेशन तक रखा गया है, फॉर्मेशन आपका हटा दिया गया है, स्पोर के फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया गया है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो प्रियॉन से एक डिजीज होती थी, जेकब डिजीज हम जिसे कहते थे, वहां पे लिखा हुआ था CR, जेकब डिजीज। अब इस CR को पूरा का पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखा गया है आपके पास में क्रुज़वेल्ट-फील्ड, तो क्रुज़वेल्ट-फील्ड जेकब डिजीज, यानी यहाँ CR का पूरा नाम रख दिया गया है। तो एनसीईआरटी में ये मॉडिफिकेशन जो हो रहे हैं वो सारे के सारे मैंने आपको दिखाए। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली सेलेक्ट होना अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और बेहतरीन रैंक के साथ में, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ में, क्योंकि अक्सर बच्चा परेशान होता है एम्स के लिए क्योंकि उसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जीके, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे वो परेशान होता है, इस जीके को हमने विद इन 90 पेजेस में करीब आपके लिए खत्म कर दिया है। जो 2026 के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके आप एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज लाखों बच्चे हर साल इस एग्जामिनेशन को देते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कारण क्या है? एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही डेडिकेशन, एक सही स्टडी रिसोर्सेज की जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं उम्मीद प्लस बैच को, जहां पे मैं खुद आपको प्रॉपरली पूरे ईयर लॉन्ग में 3 टाइम्स आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। 7 आपको नोट्स मिलते हैं, ये जीके नहीं, इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुकलेट्स भी मिलेगी। सिर्फ आपको वही पढ़नी है, एनसीईआरटी का कंसाइज सिंपलेस्ट फॉर्म हमने डाल दिया है कलरफुल फॉर्मेट में चार्ट फ्लो के अंदर। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेली क्लासेस होती है, वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप है एंड 251 की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें साथ मिल जाएगी। ये वो किताबें हैं जो आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो ये आपके लिए सही राइट समय है कि आप स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, बिकॉज आज से करीब 8 महीने हैं और इन 8 महीनों में अगर हम ढंग से तैयारी कर लें तो ये 250 दिन हम हमारे सिलेक्शन को कामयाब कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया, इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आया जो हम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप 2025 में कौन से एम्स को टारगेट कर रहे हैं।